क्या आपने नोटिस किया है, आजकल हम सभी लोग फिजिकली कम मेंटली ज्यादा थके हुए लगते हैं। सब कुछ है, फोन, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट, परफेक्ट लाइफ, फिर भी अंदर कुछ छूटा हुआ है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं, ओवरलोड है। इसे कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन। हमारी जिंदगी में कांस्टेंट कंजप्शन शामिल हो गया है। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? फोन चेक, फिर नोटिफिकेशंस, फिर रील्स, फिर किसी से बात, फिर न्यूज, और फिर कंपैरिजंस। दिमाग को जागने के बाद एक भी क्लीन मोमेंट नहीं मिलता, रेस्ट का, पीस का। हमारा माइंड लगातार कंज्यूम कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा। और इस ओवर स्टिमुलेशन का असर ये होता है, जब दिमाग हर सेकंड नई इंफॉर्मेशन लेता है तो हमारा फोकस वीक होता है, पेशेंस कम होता है, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, और हमें खुद की साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगती है। धीरे धीरे हमारी नॉर्मल लाइफ बोरिंग हो जाती है। हम ऐसा ही महसूस करते हैं। यही रीजन है कि हर 5 मिनट में हम फोन उठा लेते हैं। काम करना मुश्किल लगने लगता है, फोकस नहीं कर पाते। लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। छुट्टी लेकर या छुट्टी होने पर हम तो प्रॉपर रेस्ट करते हैं। तो ये रेस्ट काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम रेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना डिस्ट्रैक्शन चेंज कर रहे हैं। काम से थके, फोन उठा लिया। फोन से थके, सीरीज चला ली। सीरीज से थके, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। बॉडी रुकती है, हमारा माइंड नहीं। और जो माइंड कभी शांति नहीं होता, वो रिकवर या रिचार्ज कैसे करेगा? तो हम बोर्डम से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि आज का इंसान बोर्डम टॉलरेट ही नहीं कर पाता। 2 मिनट लाइन में खड़े रहना हो, तुरंत फोन निकल आता है। लिफ्ट में साइलेंस हो तो फोन, खाना खा रहे हो तो फोन, ट्रेवल कर रहे हो तो फोन। जैसे हमने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि कुछ भी अगर ऐसा हो, जब काम नहीं लग रहा है या बोरिंग हो रहे हैं तो फोन निकालो, कि हर सेकंड कुछ होना चाहिए। और जब माइंड को हर वक्त स्टिमुलेशन मिलता है तो नॉर्मल लाइफ डल लगने लगती है। फिर बुक्स बोरिंग लगती हैं, कन्वर्सेशन बोरिंग लगती है, पेशेंस इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग अब साइलेंस नहीं, कांस्टेंट एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ बस करते रहो। इससे इमोशनल फटीग बढ़ रही है, जो लोग समझ नहीं रहे। कई लोग बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना इरिटेटेड क्यों रहता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस नहीं होती, कई बार इमोशनल फटीग होती है। हर दिन कंपैरिजन, फेक पॉजिटिविटी, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस, इतना कुछ कंज्यूम करने के बाद माइंड इमोशनली हैवी हो जाता है, और फिर छोटी छोटी बातें भी ट्रिगर करने लगती हैं। होता है ना? कभी नोटिस किया है, जब आप ऑलरेडी मेंटली टायर्ड होते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं करने को, बस थके हैं, तब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। यही इमोशनल ओवरलोड है। हम पॉजिटिव दिख रहे हैं पर पीसफुल नहीं है। आज लोग बिजी बहुत दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्लियर बहुत कम है। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन मेंटली फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं। इतने टायर्ड हो चुके हैं मेंटली कि कुछ भी झेला नहीं जा रहा है। काम करते हुए भी फोन, फोन यूज करते हुए ओवर थिंकिंग, रीसेट करते हुए गिल्ट। मतलब माइंड कभी पूरी तरह प्रेजेंट ही नहीं होता। और जब इंसान प्रेजेंट नहीं होता तो पीस भी फील नहीं कर पाता। एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, जरूरी है। शायद आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम कम है, लेकिन इनपुट इतना ज्यादा है कि हर समय कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस, कोई कंपैरिजन, कोई एक्सपेक्टेशन। इतनी आवाजों के बीच आपकी खुद की आवाज दब जाती है, दब चुकी है। और फिर इंसान कंफ्यूज होने लगता है कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ कौन। हमें समझना होगा कि स्लो लिविंग वीकनेस नहीं है। आजकल अगर कोई स्लो हो तो लोग उसे लेजी समझ लेते हैं, लेकिन हर समय फास्ट रहना हेल्दी नहीं होता। इमोशनली मैच्योर लोग ये जानते हैं
कि कब रुकना है, कब डिस्कनेक्ट होना है, कब खुद को मेंटली रिसेट करना है, क्योंकि उन्हें पता है बर्नआउट के बाद बॉडी नहीं, आइडेंटिटी टूटने लगती है। शायद आपको हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है। हर रोज, हर पल थोड़ी साइलेंस, थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा खुद के लिए समय। क्योंकि इंसान सिर्फ काम से नहीं थकता, वो लगातार कनेक्टेड रहने से भी थक जाता है। अगर दिमाग को हर समय शोर मिलेगा तो जिंदगी की असली आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो इसे समझिए, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? हम खुद से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम अकेले बैठ ही नहीं पाते। हमारी साइलेंस हमें खुद को अनकंफर्टेबल लगने लगती है, क्योंकि अंदर बहुत शोर जमा हो चुका है। और जब इंसान खुद से कनेक्ट नहीं कर पाता तो धीरे धीरे क्लैरिटी भी खो देता है। तो इस मेंटल नॉइज और एग्जॉशन से बचने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहला, मॉर्निंग साइलेंस। उठने के बाद 15 मिनट बिना फोन के बैठो बस। दूसरा, डोपामाइन ब्रेक। हर फ्री सेकंड में फोन मत उठाओ, ये जरूरी है। तीसरा, इंटेंशनल कंजप्शन। जो कंज्यूम कर रहे हो उसे कॉन्शियसली चूज करो कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं। चौथा, क्वाइट टाइम। रोज कुछ समय बिना म्यूजिक, बिना स्क्रीन अपने साथ बैठिए। शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर फिर वही आपकी हीलिंग बनेगा, आपको मेंटल पीस देगा। शायद आपको मोटिवेशन की कमी नहीं है, वो आपके अंदर बहुत है, पर ओवरलोडेड माइंड, क्लियर डिसीजन, ये कमी है। ये ले पाना, हर समय कनेक्टेड रहना हेल्दी नहीं होता। कभी कभी सबसे जरूरी चीज होती है अपने दिमाग को थोड़ी सी खामोशी देना। क्योंकि जब अंदर बहुत शोर होता है तो इंसान खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। और हम आजकल वही कर रहे हैं। ये ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन या ओवर स्टिमुलेशन हमारे दिमाग को थका रहा है, हमारी बॉडी को नहीं। इसीलिए हमें फ्रेश नहीं फील होता, हर रोज हम थका थका महसूस करते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है इन चीजों को फॉलो करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही अच्छी और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।